अस्सलामुअलैकुम बेटा। जैसा कि आपने कल चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर आपने सुना, समझा। इस चैप्टर 2 के पहले लेक्चर में आपने डिफरेंशिएट किया स्केलर्स एंड वेक्टर्स के दरमियान। बेटा, दो तरह की क्वांटिटीज़ थी, एक स्केलर्स और एक वेक्टर्स। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको ओनली सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर रिक्वायर्ड हो तो बेटा वो स्केलर्स हैं, और जिनमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रिक्वायर्ड हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जिसमें रिक्वायर्ड, ऐसी क्वांटिटीज़ बेटा वेक्टर क्वांटिटीज़ थी। फिर कल आपने वर्ड मैग्नीट्यूड को सुना। मैग्नीट्यूड को बयान करती हैं दो चीज़ें, एक नंबर और साथ सूटेबल यूनिट। नंबर और यूनिट, ये दो चीज़ें मैग्नीट्यूड को बयान करती हैं। फिर आपने डायरेक्शन के लिए सुना। डायरेक्शन के लिए बेटा हम इस्तेमाल करेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बेटा ये टोटल 4 डायरेक्शन हैं, लेकिन इनमें एक वक्त में कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चूज़ की जाएगी। इसी तरह कोई भी वेक्टर अगर वो प्लेन में है तो उसकी डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम एंगल थीटा भी इस्तेमाल करते हैं। एंगल थीटा के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में आप सुनेंगे। स्केलर और वेक्टर्स की आपने एग्जाम्पल्स को सुना, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स से रिलेटेड है, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व, ऐसी क्वांटिटीज़ को बेटा नाम देंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। आज चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का इजहार, वेक्टर को जाहिर कैसे करते हैं। आज चैप्टर 2 का बेटा सेकंड लेक्चर है, तो बहुत तवज्जो एहतियात से। आज के टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का इजहार। तो यूजुअली बेटा वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके दो तरीके। एक कहलाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और एक कहलाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी वेक्टर का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, मुकम्मल इजहार कब होगा, जब दोनों मेथड से आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिक से भी और ग्राफिकल से भी। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं अलामती इजहार, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं ग्राफी इजहार। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के बेटा कितने तरीके हैं? 2। पहला तरीका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अलामती इजहार। दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफी इजहार। वन बाय वन अलग अलग एक एक मेथड को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले है बेटा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूँ समझे ना, सिंबॉलिक वर्ड आया सिंबल से, सिंबल अलामत। आपने वेक्टर को एक सिंबल, एक अलामत से जाहिर करना है, ठीक है। ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं
उनमें से कोई एक लेटर, कैपिटल लेटर, एक लेटर आपने चूज करना है। सिंबल अलामत में एक लेटर दरकार। किसी भी वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी आपने उसे एक सिंबल देना है। सिंबल ए से लेकर जेड तक कोई एक अल्फ़ाबेट आप चूज करेंगे। अब यहाँ तवज्जो ज़रा एहतियात करें। इन बुक्स, इन बुक्स, अभी जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी टेक्स्ट बुक में है। आपकी पूरी टेक्स्ट बुक इस वर्जन पर लिखी गई है। इन बुक्स वेक्टर्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय बोल्ड फेस कैरेक्टर। इस पर तवज्जो करें, बोल्ड फेस कैरेक्टर। हमारी पूरी बुक में किसी भी टॉपिक में किसी भी वेक्टर को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कैसे किया गया है, बोल्ड फेस कैरेक्टर। बोल्ड फेस कैरेक्टर जी, यहाँ 7 एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये ए को मैंने बोल्ड लेटर में लिखा है, यानी ए को आप डार्क मोटा करके लिख दें, बोल्ड लेटर। डी, एक और वेक्टर डी, एक वेक्टर आर, वेक्टर वी, ये सारे वेक्टर्स के सिंबल हैं और बोल्ड फेस कैरेक्टर है। बोल्ड लेटर मोटा करके लिख दें। हमारी पूरी किताब में जो तरीका बेटा बताया गया है वो कौन सा है? बोल्ड फेस कैरेक्टर। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आपने अपने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है सिंबल से, लेकिन वो सिंबल आपने आपकी बुक में जो लिखा हुआ है तरीका वो है बोल्ड फेस कैरेक्टर, मोटे बड़े हरूफ में। जैसे कि ये ए आपके सामने है, ए बोल्ड किया गया। ये एक वेक्टर ए है, सिंबल ए। जैसे ये डी सिंबल नज़र आ रहा है तो ये डी वेक्टर है। ये पुराना वर्जन, क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट बुक लिखी गई थी बेटा वो है 12 जुलाई 2002। आपकी फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स की बुक जब फाइनल प्रिंट हुई, लिखी गई तो वो थी 12 जुलाई 2002, यानी जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो 2002 की है। उस वक्त पुराना वर्जन कंप्यूटर वाला जो था वो मैंने आपको बताया बोल्ड फेस कैरेक्टर वाला था। लेकिन आजकल कंप्यूटर में वर्जन बदल चुके हैं, क्योंकि ये वाला जो वर्जन था ये 2002 का है। अब कंप्यूटर के अंदर नए नए वर्जन्स आ चुके हैं, तो अब आपने हैंड राइटिंग में ये वाला तरीका तो आपकी बुक में है, बोल्ड फेस कैरेक्टर वाला बड़े हरूफ में लिखें, ये आपकी टेक्स्ट बुक में है। लेकिन जब आप इन हैंड राइटिंग, जब आपने हाथ से प्रैक्टिस करनी है, नोट्स में लिखना है, बोर्ड के पेपर में, किसी भी टेस्ट में, जब आप इन हैंड राइटिंग करोगे, जब आप हाथ से इन हैंड राइटिंग, जब आप हाथ से लिखोगे, वी चूज अ लेटर, तो हमने एक लेटर चूज करना है, कोई भी लेटर हो सकता है वो, और उस लेटर के एंड पुट एन एरो हेड ऑन इट। एक लेटर चूज करें, कैपिटल लेटर कोशिश करें, और फिर उस पुट करें उसके ऊपर एरो हेड। इन हैंड राइटिंग लिखने का तरीका बेटा ये है, ये है आपकी टेक्स्ट बुक में बोल्ड लेटर। आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं। बुक में बोल्ड फेस कैरेक्टर में होगा, बुक में कहीं ए डी आर वी एफ इन पर एरो नहीं होगा। लेकिन आपने इन हैंड राइटिंग, आपने जो मेथड एडॉप्ट करना है, लेटेस्ट वर्जन, जो सही तरीका वो क्या है बेटा? आपने जैसे एक वेक्टर ए है तो आपने सिंबल ए लिखा, और इस ए लेटर के ऊपर आपने पुट करना है ये एरो, तीर का निशान। जब तक आप ये एरो शो नहीं करेंगे ये वेक्टर नहीं हो सकता। तो किसी भी वेक्टर की सिंबॉलिक, जैसे यहाँ देखें ये डी वेक्टर था तो बुक में लिखा होगा इस तरह, डी बोल्ड फेस कैरेक्टर में। लेकिन आप जब अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपने बेटा डी लिखकर इसके ऊपर क्या करना है? एरो लाजमी। ये एरो ही निशानी है कि ये आपका डी एक वेक्टर है। जैसे आप देखें आर है तो आपने आर लिखकर इसके ऊपर एरो, जैसे वी है
वी लिखकर इसके ऊपर आपने एरो। आपकी टेक्स्ट बुक में, मैं बार बार रिपीट कर दूं, आपकी टेक्स्ट बुक में, इन बुक्स में वेक्टर को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का ये तरीका है, बोल्ड फेस करेक्टर मोटा करके लिखते हैं। लेकिन जब हम पेपर में लिखते हैं, बोर्ड का एनुअल पेपर हो, कोई टेस्ट हो, तो हम वहाँ बोल्ड करेक्टर नहीं चूज़ करेंगे। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि इन हैंड राइटिंग आप ये तरीका एडॉप्ट करें कि आप क्या करें बेटा, एक आपने वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है तो आप सिंबल ए, लेटर ए चूज करें, ए लिखें और उसके ऊपर भूलना मत, क्या नहीं भूलना, एरो, तीर का निशान। तरीके दो हैं, किताबों वाला तरीका भी बताया और आपकी प्रैक्टिस में जो तरीका है वो ये वाला है। तो आगे जितना भी मैं चैप्टर समझाऊंगा उनमें बेटा वेक्टर के लिए मैं ये मेथड एडॉप्ट करूंगा, बुक्स वाला नहीं, हैंड राइटिंग ये वाला। यानी एक वेलोसिटी, हम कहते हैं ना वेलोसिटी वेक्टर है, तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी का सिंबल वी लिखें कैपिटल में वी, और फिर उसके ऊपर एरो शो कर दें। ठीक है जी, एरो। आपने कहा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है तो डी लिखें और उसके ऊपर एरो मत भूलें। ये एरो, तीर का निशान जो है, ये बेटा निशानी है कि ये क्वांटिटी जिसका सिंबल आपने शो किया है वो वेक्टर है। तो मैंने दोनों वाजे कर दी। ठीक है जी, तो ये चैप्टर की सीढ़ी है बेटा, पहला स्टेप है। 1 बाय 1 एक एक स्टेप आपने चैप्टर में आना है। तो आज जो पहली बात समझने वाली है, आपने याद रखना है, किताबों में कहीं भी, आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं भी एरो मेंशन नहीं होगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आपने एक सिंबल से डिनोट करना है, बोल्ड फेस कैरेक्टर में लिखना है। लेकिन जब आप हैंड राइटिंग, आपने जो तरीका अडॉप्ट करना है उसमें ADR कोई एक लेटर चूज करें, लेकिन उस पर एरो, तीर का निशान मत भूलें। फिर आगे एक और कॉन्सेप्ट पॉइंट, इफ वी विश टू रेफर ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। देखिए वेक्टर है ना, ये डी क्या है, ये डी वेक्टर है। वेक्टर में होती हैं दो बातें, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब आपको ख्वाहिश है कि आप सिर्फ डी वेक्टर की ओनली, इस डी वेक्टर की क्या चाहते हो, सिर्फ इसकी आप मैग्नीट्यूड चाहते हो, ओनली मैग्नीट्यूड। तो फिर आप इसे, इस डी वेक्टर के ऊपर एरो नहीं लगाओगे, वी यूज लाइट फेस सच एस डी। आप देखें ना, दोनों में फर्क है। अगर डी के ऊपर एरो आ गया तो ये होगा बेटा डी वेक्टर। लेकिन अगर आपको उस वेक्टर की सिर्फ चाहिए मैग्नीट्यूड, तो फिर आप डी के ऊपर एरो नहीं शो करेंगे, अकेला लाइट फेस कैरेक्टर में सिंपल डी, सिंपल डी। फिर सुन लें ये बात, तवज्जो तलब, अगर मैं डी लिखूं और इसके ऊपर मैं एरो लगाऊंगा, डी लिखकर एरो, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये कहलाएगा वेक्टर डी। अब ये वेक्टर है, इसके ऊपर एरो है, तो ये क्या है, डी वेक्टर है। अब डी वेक्टर का मतलब क्या होगा, इस डी वेक्टर में दो बातें होंगी, इसमें बेटा मैग्नीट्यूड भी होगी और साथ में इसमें डायरेक्शन भी होगी। यानी अगर डी के ऊपर आप एरो लिखेंगे, एरो शो करेंगे, तो ये डी क्या है, डी वेक्टर है। डी वेक्टर है तो इसमें दो बातें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी। लेकिन अगर आप सिंपल अकेला लाइट फेस में डी लिख दें, अकेला डी, इसके ऊपर अब कोई एरो मेंशन नहीं किया, अकेला डी, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। तो ये अब क्या है, डी वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो जब तक आपको इन दो में बेटा फर्क नहीं होगा क्लियर, तो ये बेटा आप याद रखेंगे, आपको चैप्टर पर ग्रिप कभी नहीं आ सकती। तो अभी मैंने आपको वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन का पहला तरीका बताया और वो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आपने सिंबल, अलामत शो करनी है, तो दो बताया, किताबों वाला तरीका भी, पूरी आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ वेक्टर्स को डिनोट किया जाएगा बोल्ड फेस कैरेक्टर में, इन पर कहीं एरो नहीं होगा, बोल्ड फेस कैरेक्टर में। लेकिन इन राइटिंग, आपको बताया ना ये पुराना वर्जन है, अब लेटेस्ट वर्जन में
जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उनमें बाकायदा वेक्टर के ऊपर एरो मेंशन होता है, तो इसलिए हम स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो अब हैंड राइटिंग ये तरीका इख्तियार करें कि किसी भी वेक्टर, जैसे एक वेक्टर ए है तो आप चूज करें लेटर ए और उसके ऊपर पुट करें एरो हेड, तो एरो ये शो करेगा ये वेक्टर है, ये डी वेक्टर, आर वेक्टर, वी वेक्टर। फिर अगले पॉइंट में आपको बताया कि आप चाहते हो वेक्टर की डिस्कस करना चाहते हो ओनली मैग्नीट्यूड, तो फिर आप बेटा इस डी वेक्टर के ऊपर अब आप एरो नहीं लगाओगे। अगर आपको सिंपल मैग्नीट्यूड चाहिए यूज़ करोगे लाइट फेस में अकेला सिंबल डी। तो आपको ये फ़र्क वाज़े बता दिया, डी के ऊपर अगर एरो होगा तो वो डी वेक्टर होगा, उसमें दो बातें होंगी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। लेकिन अगर सिंपल आप डी लिखते हो कहीं तो इसका मतलब उस वेक्टर की सिर्फ आप डिनोट रिप्रेजेंट कर रहे हो ओनली मैग्नीट्यूड, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर। तो ये इसका ख्याल रखना है, ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद आए बेटा दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ग्राफी इजहार। अब आपने अपने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ से। तो यहाँ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया सिंबॉलिक के बाद बेटा यहाँ ये मिस्टेक है, यहाँ ये हेडिंग में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सिंबॉलिक का वर्ड आप कट कर दें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किससे? ग्राफ से। तो क्या करना है? वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो काम करने हैं। पहला काम बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, पहले आपने एक लाइन लगानी है, लाइन सेगमेंट। किसी भी वेक्टर को अगर आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो बेटा कितने काम? दो काम। पहला काम कौन सा है? आपने एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन लगानी है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक लाइन लगानी है। और दूसरा काम, जहाँ लाइन ख़त्म हो वहाँ पुट करना है आपने एरो हेड, तीर का निशान। ये रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहा? वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे? बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये आपने डायरेक्ट ये लाइन लगाई, लाइन सेगमेंट। ये बेटा आपने बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है स्केल से, लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन, ये लाइन बिल्कुल सीधी लगा दी। जहाँ लाइन ख़त्म हो वहाँ पर आपने एरो शो करना है, ये एरो हेड। ये रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कोई मुश्किल काम नहीं, एक सीधी लाइन लगाएं, जहाँ लाइन ख़त्म हो वहाँ एरो हेड, तीर का निशान लगा दें, तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें कोई भी वेक्टर है ना, ग्राफिकली जब आप वेक्टर को बेटा रिप्रेजेंट करोगे, इसके दो एंड होंगे, एक कहलाएगा हेड, एक कहलाएगा टेल। जहाँ से आपने वेक्टर, जहाँ से लाइन लगाना शुरू की थी, ये आपके वेक्टर की टेल है, और ये जो एरो है, एरो हेड, ये हेड कहलाएगा। यानी एक वेक्टर के दो पार्ट, एक हेड और एक टेल। जहाँ से वेक्टर शुरू होगा वो टेल कहलाएगी, और ये जो एरो वाला है, ये एरो, ये निशानी है हेड। तो वेक्टर में एक होगा हेड और एक होगा टेल। आप यहाँ गौर करें जी, वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी बताया मैंने कि आपने दो काम, पहला काम क्या करना है, आपने लाइन लगानी है, और दूसरा एरो, तीर का निशान। तो ये देखें बेटा, ये आपने एक सीधी लाइन लगाई, स्केल आपके पास होना चाहिए हर वक्त, लाइन बिल्कुल सीधी हो, ये स्ट्रेट लाइन, ये सीधी लाइन, और फिर ये एरो, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये वेक्टर की टेल कहलाएगी और ये एरो वेक्टर का हेड कहलाएगा। आप जानते हैं ना, वेक्टर में बेटा दो बातें थी, एक मैग्नीट्यूड थी और एक डायरेक्शन। ये जो आपने स्ट्रेट लाइन लगाई है ना, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आपने कितनी लगानी है?
ये स्ट्रेट लाइन आपने चूज करना है अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल। यानी मैं आपसे कहता हूं कि जनाब 5 सेंटीमीटर एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर, तो आपने ये 5 सेंटीमीटर की ये लाइन लगा देनी है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे कहते हैं वो लाइन, ये टेल है बेटा और ये हेड है, वो लाइन जो टेल को हेड से मिलाएं, इस लाइन को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव लाइन। और ये लाइन चूज की जाती है अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल, और ये लाइन आपके वेक्टर की मैग्नीट्यूड को बयान करती है। तो 5 सेंटीमीटर ये है मैग्नीट्यूड आपके वेक्टर की, और ये एरो ये डायरेक्शन। और अगर आप गौर करें तो कल मैंने आपको बताया था ये ईस्ट की जानिब, ये एरो गौर करें ना, कल आपको मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ का बताया, तो ये एरो आपको याद होगा, ये एरो किस जानिब है, ईस्ट। ईस्ट क्या है, डायरेक्शन। 5 सेंटीमीटर आपको याद होगा ना, मैग्नीट्यूड में दो बातें हैं, मैग्नीट्यूड में क्या क्या होता है, नंबर और यूनिट। 5 नंबर, सेंटीमीटर यूनिट। आपने स्केल के मुताबिक 5 सेंटीमीटर की ये लाइन लगाई, ये 5 सेंटीमीटर की ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मैग्नीट्यूड है, एरो ईस्ट की जानिब, ये डायरेक्शन है। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। याद रहे वेक्टर में दो बातें होती है ना, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, रिप्रेजेंटेटिव लाइन, वो लाइन जो टेल को हेड से मिलाए, ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और एरो शो करेगा डायरेक्शन। तो यहाँ देख सकते हैं आपके सामने मेंशन द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है अकॉर्डिंग टू द चूजन स्केल, ये स्केल के मुताबिक चूज की जाती है करस्पॉन्डिंग टू द मैग्नीट्यूड। यानी कि लेंथ बेसिकली स्केल के मुताबिक चूज करेंगे, और लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड है। और एरो हेड शो करेगा, एरो हेड किसको शो करेगा, डायरेक्शन को। वेक्टर में दो ही बातें, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के लिए ये आपके सामने बेटा, ये स्ट्रेट लाइन, ये लेंथ, ये मैग्नीट्यूड, और एरो हो गया डायरेक्शन। ये कहलाती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक वेक्टर के दो एंड, एक हेड और एक टेल। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी वजाहत की, किताबों में कैसे लिखा गया वो भी बताया, लेकिन आपने कौन सा मेथड एडॉप्ट करना है, हैंड राइटिंग वाला। लेटर चूज करके उस पर भूलना मत, एरो पुट करना है, एरो का सिंबल। इसी तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने एक सीधी लाइन लगानी है, जहां लाइन खत्म हो वहां एरो शो करें। ये इतना काम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर में एक टेल और एक हेड है। फिर आपको ये भी बताया कि ये जो लाइन सेगमेंट है, लाइन, ये आपने हर मर्तबा 5 सेंटीमीटर नहीं है, ये आप चूज करेंगे स्केल के मुताबिक। आपको 3 सेंटीमीटर का वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो लाइन 3 सेंटीमीटर की, ये लाइन आपके वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और एरो हेड डायरेक्शन है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के बेटा आपने सीखे दो तरीके, एक सिंबॉलिक और दूसरा ग्राफिकल। अब आ जाएं ये इस नोट वाले पॉइंट पर तवज्जो करें। नोट वाले देखिए बेटा, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के मेथड तो दो हैं, लेकिन किसी भी वेक्टर का अगर आपको कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मुकम्मल इजहार चाहिए, तो आपको दोनों तरीके एक साथ एडॉप्ट करने हैं। जैसे कि देखिए बेटा, मैं आपके सामने कह देता हूँ कि ये जनाब, ये आपके पास ये एक वेक्टर है। अब गौर करें तो ये एक वेक्टर ए है, तो बेटा आप देख सकते हैं ये ए लिखकर मैंने इस पर एरो शो किया, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और ये वाली जो लाइन देखें, लाइन सेगमेंट लगाई और फिर एरो पुट किया, ये ग्राफिकल। तो ये जो आपके सामने है ये है कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, ये वेक्टर का मुकम्मल इजहार, ये है कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन में दोनों होंगे, सिंबॉलिक भी और ग्राफिकल भी। सिंबॉलिक में आप देखें मैंने एक सिंबल ए लिखा, ए लेटर, और इस पर एरो लगाना मत भूलें, एरो लगाना मत भूलें। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने लाइन सेगमेंट लगानी है, लाइन स्केल के मुताबिक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और फिर एरो देख लें। अक्सर बच्चे गलत करते हैं, वो यूं
ये लाइन तो सीधी लगा देंगे फिर यूं कर देंगे, ये गलत है। ये बेटा वीडियो में आप देख सकते हैं ये तरीका गलत है। सही तरीका आपने ये देख सकते हैं एरो कैसे लगाना है। और ए के ऊपर अक्सर बच्चे यूं क्या करते हैं, ए लिखकर यूं एरो लगाएंगे ए के ऊपर, ये गलत है। ये लाइन आपस में मिली होनी चाहिए, ये ठीक है ना, इनके दरमियान गैप ना हो। तो ये एहतियात करें, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट जब भी करेंगे ना तो दोनों तरीकों से, सिंबॉलिक से भी और ग्राफिकल, दोनों एक साथ। ठीक है जी। अब जैसे आपके सामने मैंने कहा ये एक वेक्टर ए है, तो फर्ज कर लें इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, तो आप स्केल के मुताबिक ये वाली लाइन आप लगाएंगे 5 सेंटीमीटर, ये स्ट्रेट लाइन, ये लेंथ, ये आपके वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। और ये क्या है, एरो, एरो किस जानिब है, इसकी तरफ है, तो ये डायरेक्शन हो गए। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऊपर वेक्टर है सिंबॉलिक। ठीक है जनाब। तो अगर ये वेक्टर, अगर इस वेक्टर को मैं यूं इस जानिब बना देता, ये देखें, ये लाइन बिल्कुल लाइन सीधी लगाएं, जहां लाइन ख़त्म हो वहां पर आप एरो शो कर दें। ये है बी वेक्टर, ये बी के ऊपर एरो, बी वेक्टर, ये सिंबॉलिक आ गई, और ये वाली ग्राफिकल आ गई, ये टेल और ये हेड। अब देखो ज़रा इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फ़र्ज़ करो कि ये 3 सेंटीमीटर है ये लाइन, और ये एरो ऊपर, ऊपर का मतलब ऊपर नहीं, ये आगे की जानिब, आगे की जानिब। तो आगे बेटा नॉर्थ है, तो इसकी डायरेक्शन नॉर्थ होगी। यहाँ चलें, आपकी दिलचस्पी के लिए बेटा एक और केस भी आपको बता देते हैं, एक और तरीका भी। ये मैंने 2 लाइनें लगा दी, ठीक हो गया। अब इन 2 लाइनों के अंदर मैंने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। ये लाइन, ये बेटा मैंने सीधी लाइन लगा दी, जहाँ लाइन ख़त्म हुई ये मैंने एरो शो कर दिया। अब ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब फर्ज सिंबॉलिक, ये टेल हो गई और ये हेड हो गया, और ये हो गई आपकी कौन सी, सिंबॉलिक। जब भी देखें ना दोनों होंगी। अगर मैं डी ना लिखता तो आप कैसे मेंशन करते कि ये वेक्टर कौन सा है, तो सिंबॉलिक और ग्राफिकल दोनों एक साथ होंगी। अब ये आपके सामने वेक्टर है जी, ओके जी, ये डी एक वेक्टर है। अब आप ज़रा तवज्जो करें बेटा, ये तो वेक्टर में 2 बातें हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो अब आप, ये टेल है और हेड है, टेल से हेड वाली ये जो स्ट्रेट लाइन है ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये मैग्नीट्यूड हो गई। अब एरो आपको डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये एरो किस जानिब है, क्या ये ईस्ट की जानिब है, नहीं, ईस्ट तो इधर था। क्या ये वेस्ट है, नहीं, ये तो वेस्ट इधर है। क्या ये नॉर्थ की जानिब है, नहीं, नॉर्थ इधर है। क्या ये साउथ है, नहीं, साउथ तो इधर है। अब अगर गौर करें इस वेक्टर की ये स्ट्रेट लाइन, इसकी लेंथ तो आपने बता दिया, मैग्नीट्यूड तो आपने स्केल से काउंट करके मैग्नीट्यूड तो बता दी, लेकिन इस वेक्टर की डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि ये वेक्टर क्या ये ना ये ईस्ट की जानिब है ना ये नॉर्थ की जानिब है। तो ऐसे स्पेशल केस में जहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्लियर ना हो, तो फिर इस वेक्टर की डायरेक्शन कौन एक्सप्लेन करेगा, डायरेक्शन के बारे में कौन बताएगा, एंगल थीटा। ये थीटा क्या चीज़ है, ये थीटा है एंगल, और ये एंगल हमें इंफॉर्मेशन देगा इस डी वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में। तो ये थीटा एंगल कैसे मेजर किया जाता है, उसके फार्मूले क्या हैं, डायरेक्शन, इस पर हमने चैप्टर 2 में बहुत काम करना है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, तो बेटा या तो डायरेक्शन के लिए आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चूज़ करेंगे, जैसे कि इन 2 एग्जाम्पल में बात की। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं है, जैसे कि डी वेक्टर प्लेन में था, तो इसकी डायरेक्शन ना ईस्ट की जानिब है ना नॉर्थ की जानिब, तो इसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेगा एंगल थीटा। कैसे, इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। उम्मीद करते हैं आप ये नोट्स इन्हीं को याद करें, लिखें, प्रैक्टिस करें, बार बार वीडियो को सुनें।
इंशाअल्लाह बेटा आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर इंशाअल्लाह कल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।